हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो अंत में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 वर्ष में संन्यास लेने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है सी, यानी कि जूलिया जॉर्जेस। जूलिया जॉर्जेस ने अभी हाल ही में 31 वर्ष में संन्यास लेने की घोषणा की है। अच्छा, ये किसकी प्लेयर थी? तो ये टेनिस खेलती थी, टेनिस की प्लेयर थी जिन्होंने अभी हाल ही में 31 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। अच्छा, जूलिया जॉर्जेस है किस देश की? ये हैं जर्मनी की। कहाँ की हैं? जर्मनी की हैं जूलिया जॉर्जेस, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अच्छा, टेनिस में होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम। बात करते हैं चारों ग्रैंड स्लैम्स की। तो फ्रेंच ओपन मेंस जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता था? राफेल नडाल ने जीता था। और यूएस ओपन जीता था डोमिनिक थिएम ने। किसने? डोमिनिक थिएम ने। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था नोवाक जोकोविक ने। ठीक है। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट जिसने ग्रैंड स्लैम जीता है 2020 का, तो फ्रेंच ओपन जीता है ईगा स्विटेक ने। किसने? स्विटेक, ईगा स्विटेक ने जीता है फ्रेंच ओपन। और यूएस ओपन जीता था, उनका नाम था नाओमी ओसाका, ये जापान की हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है सोफिया कीन ने। किसने? सोफिया कीन ने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में कौन सा राज्य कृषि कानून लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है? कहने का मतलब है, जो हाल ही में अभी केंद्रीय कृषि कानून बनाया गया है उसको लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बना है? करेक्ट आंसर है ए, यानी कि पंजाब। पंजाब ने अभी हाल ही में केंद्र का जो कृषि कानून बनाया है, केंद्र ने जो कृषि कानून बनाया है उसको न लागू करने का फैसला किया है। और पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह, जिन्होंने सदन में केंद्रीय कृषि विधेयक को निरस्त करने और उनकी जगह राज्य के अपनी कृषि विधेयक लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। यानी कि केंद्र का जो है उसको निरस्त कर देंगे और राज्य का जो विधेयक है उसे लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। अच्छा, बात करते हैं पंजाब सरकार ने जो एमएसपी है, क्या है एमएसपी? एमएसपी से कम परचेज करने वाले को, यानी कि कम खरीदारी करने वाले पर 3 साल की कैद का प्रावधान किया है। अच्छा, बात करते हैं एमएसपी की। एमएसपी क्या होती है? ये गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है। इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो भी गवर्नमेंट तय करती है इससे नीचे पर आप उसको नहीं खरीद सकते हैं किसान से। जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है उससे नीचे पर आप मतलब लीगली तौर पर आप किसान से नहीं परचेज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में पहला स्थान प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर है बी, यानी कि हरियाणा। हरियाणा राज्य अभी एनीमिया मुक्त घोषित किया गया है, यानी एनीमिया मुक्त में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, ये कितने राज्यों के बीच की सूची निकाली गई है? ये 29 राज्यों में के बीच ये सूची निकाली गई है, जिसमें से हरियाणा जो है एनीमिया मुक्त में पहला स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, इसने कितने पॉइंट अर्जित किए हैं? इसने पाया है 46.7 पॉइंट, जिसके इतने अंक पाकर हरियाणा जो है वो प्रथम स्थान पर रहा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में। किसमें? एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में ये प्रथम स्थान पर रहा है। बात करते हैं एनीमिया की। क्या होती है एनीमिया? एनीमिया का अर्थ है शरीर में, यानी कि हमारे शरीर में खून की कमी का होना।
अगर हमारे शरीर में खून की कमी है तो उसे हम कहेंगे हम एनीमिया से ग्रस्त हैं। अच्छा, बात करते हैं। अच्छा, खून की कमी होती कब है? जब रक्त में आरबीसी के नष्ट होने की दर उसके निर्माण की दर से अधिक हो। ओके, तब जो है एनीमिया की कमी हो जाती है। अच्छा, जो ये लागू किया गया है, यह कार्यक्रम चलाया गया है, किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें से पहला स्थान प्राप्त किया है किसने? हरियाणा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ एयर बबल एयर बबल समझौता किया है? करेक्ट आंसर है डी, यानी कि बांग्लादेश। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए या प्रोत्साहन देने के लिए यह समझौता किया गया है भारत सरकार का बांग्लादेश के साथ। अच्छा, इस समझौते के द्वारा होगा क्या? इस समझौते के द्वारा करीब एक सप्ताह में 28 फ्लाइट, कितने? 28 फ्लाइट, एक सप्ताह में 28 फ्लाइट भारत और बांग्लादेश के बीच में उड़ान भरेंगी। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पर अगर नागरिक उड्डयन मंत्री की बात कर लें तो कौन है? वो है हरदीप सिंह पुरी हैं। अच्छा, ये जो समझौता हुआ है एयर बबल, ये अभी तक और कितने देशों के साथ किया जा चुका है? तो एयर बबल अभी तक 18 देशों के साथ किया जा चुका है। कितने? 18 देशों के साथ अभी तक किया जा चुका है इस तरह का समझौता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, बात कर लेते हैं बांग्लादेश के पीएम की। तो बांग्लादेश के पीएम है शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यानी कि राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है? वो है ढाका। क्या है? ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में किसे उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? कहाँ का पहला है? उत्तराखंड का पहला है रामसर स्थल घोषित किया गया है उत्तराखंड का। वैसे तो देखा जाए तो 38 हैं इसको मिला करके, अभी तक 37 थे, अब ये जुड़ा तो 38 हो गया, यानी 37 रामसर स्थल हैं इंडिया में, लेकिन उत्तराखंड का ये पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। क्या है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिसको अभी हाल ही में उत्तराखंड में रामसर स्थल घोषित किया गया है। अच्छा, इसकी घोषणा की किसने है? तो इसकी घोषणा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में है तो किस जिले में है उत्तराखंड के? तो उत्तराखंड के देहरादून जिले के पास में यमुना नदी के तट पर स्थित है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिसको अभी हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। अच्छा, इसमें 9 मापदंड थे, जिसमें से ये पांच मापदंडों में अभी तक खरा उतरा है, यानी कि पूरा करने के बाद इसे अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड के रूप में पहचान मिलेगी। 9 है, 9 मापदंड में होना चाहिए, जिसमें से ये 5 है, 5 में ये पूरा कर चुका है। अब इसके बाद इसे अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड के रूप में इसको पहचान मिली है। अच्छा, रामसर समझौतों की संख्या वो मैं पहले बता चुका हूं, पहले 37 थी और अब एक मिलाकर के 38 हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की स्थापना 2000 में हुई थी, यानी कि 2000 में। और बात करते हैं यहाँ के सीएम की, तो यहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। अच्छा, यहाँ के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है? उत्तराखंड का लोक नृत्य है झोरा। क्या है? झोरा, छोलिया यहाँ का लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाल ही में सेबी ने मार्केट डेटा साझा करने के लिए एक समिति का गठन किया, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? यानी जो समिति का गठन किया गया है मार्केट डेटा साझा करने के लिए, उस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है सेबी के द्वारा?
तो करेक्ट आंसर है सी, यानी कि मधुबीपुरी बुच अभी इसके अध्यक्ष बनाए गए, समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं जो मार्केट डेटा को साझा करेगा। बात करते हैं सेबी की। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ओके अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 को। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी, यानी कि हेडक्वार्टर इसका कहां पर? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, जो इन्होंने समिति का गठन किया है उस समिति का नाम क्या है? तो उस समिति का नाम है मार्केट डेटा एडवाइजरी कमिटी। क्या है? मार्केट डेटा एडवाइजरी कमिटी उस समिति का नाम है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं या चुनी गई हैं मधुबीपुरी बुच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस में। तो यहां पर हमने दिया है प्रियंका चोपड़ा का नाम। क्यों दिया है प्रियंका चोपड़ा का नाम? क्योंकि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ये हस्बैंड वाइफ हैं, जिनको अभी हाल ही में पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस को संयुक्त रूप से इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन डी देख लीजिए, अजय त्यागी। कौन है ये अजय त्यागी? अजय त्यागी प्रेजेंट टाइम पर सेबी के अध्यक्ष हैं। कौन है? सेबी के अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाल ही में एससीओ देशों के अभिवक्ताओं की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? करेक्ट आंसर है बी, यानी कि तुषार मेहता। कौन है तुषार मेहता? तुषार मेहता ये भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। कौन है? सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, जिन्होंने एससीओ देशों की जो अभिवक्ताओं की जो बैठक की गई थी उसमें इन्होंने भाग लिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया। अच्छा, ये कौन सी बैठक थी? तो ये एससीओ की 18वीं बैठक थी। कौन सी? 18वीं बैठक थी जिसमें तुषार मेहता ने भाग लिया है। अच्छा, इसका आयोजन कब किया गया था? तो 20 अक्टूबर 2020 को। कब? 20 अक्टूबर 2020 को इसका आयोजन किया गया था, जिसमें तुषार मेहता ने भाग लिया था। अच्छा, इसका आयोजन किस तरह से किया गया था? तो इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। क्यों? क्योंकि कोविड-19 किसके कारण? कोविड-19 के कारण इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। बात करते हैं एससीओ की, यानी कि संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, यानी 2001 में एससीओ की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो चीन के बीजिंग में। कहाँ? चीन के बीजिंग में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, तो एससीओ देशों के अभिवक्ताओं की बैठक 2020 में यहां पर हुआ है, यानी उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। लेकिन 2021 में कहां पर होगा? तो 2021 में एससीओ की जो बैठक का आयोजन करेगा वो करेगा भारत, यानी कि इंडिया इसका आयोजन करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है? याद रखिएगा, घरेलू सैलानियों की बात हो रही है। घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 में के अनुसार 2019 में उत्तर प्रदेश ने घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है। अच्छा, ये तो हो गई घरेलू की बात। अगर बात करते हैं विदेशी पर्यटकों को किस प्रदेश ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया है, या किस प्रदेश में सबसे ज्यादा विदेशी घूमने के लिए गए हैं, तो फर्स्ट है, पहले स्थान पर है तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक गए हैं। कितने? करीब 68 लाख के आसपास। कितना? 68 लाख के आसपास विदेशी पर्यटक तमिलनाडु में गए हैं। तो सेकेंड नंबर पर कौन है? सेकेंड नंबर पर है महाराष्ट्र। ठीक ना, यानी कि मुंबई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आए हैं। प्रदेश की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो महाराष्ट्र। अच्छा,
थर्ड नंबर पर कौन है? थर्ड नंबर पर है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। किसके? पर्यटकों के आने के मामले में, विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में। लेकिन अगर घरेलू की बात कर लेते हैं तो घरेलू में यूपी है टॉप पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, बात करते हैं कि यूपी में जो पर्यटक आए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या है 53.6 लाख। ठीक है, कितने? 53.6 लाख, 6 करोड़, सॉरी 6 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 के लिए कोविड विकसित किया है? कोविड विकसित किया है किस आईआईटी के द्वारा? किस आईआईटी के द्वारा कोविड विकसित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है आईआईटी खड़गपुर, यानी कि बी। आईआईटी खड़गपुर ने अभी हाल ही में कोविड-19 के लिए, किसके? कोविड-19 के लिए कोविड विकसित किया है। अच्छा, इसका काम क्या होगा? यह एक डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्निक है जो 1 घंटे में रिपोर्ट देने में सक्षम है, यानी कि ये 1 घंटे के अंदर जो है कोविड-19 की रिपोर्ट दे देगा। अच्छा, बात करते हैं खड़गपुर की, क्योंकि खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर ने इसका विकास किया है। तो इसके जो निदेशक हैं प्रेजेंट टाइम पर वो कौन है? तो इसके निदेशक हैं वीरेंद्र कुमार तिवारी। कहाँ के? वीरेंद्र कुमार तिवारी। अच्छा, आईआईटी खड़गपुर पड़ता कहाँ पर है? तो ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इस वेस्ट बंगाल में पड़ता है आईआईटी खड़गपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला डॉक्टर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? करेक्ट आंसर है विजय लक्ष्मी रमन्ना। क्या है? करेक्ट आंसर है सी, विजय लक्ष्मी रमन्ना। विजय लक्ष्मी रमन भारतीय वायुसेना की पहली महिला डॉक्टर थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये काम क्या करती थी? तो ये स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करती थी। इसके अलावा इन्होंने युद्ध के दौरान भी भारतीय सेना में एज अ डॉक्टर मदद किया है। अच्छा, उन्हें जो है विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। किस पदक से सम्मानित किया गया था? विजय लक्ष्मी रमन को, विजय लक्ष्मी रमन को सम्मानित किया गया है विशिष्ट सेवा पदक से। अच्छा, बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। तो अदर ऑप्शंस में मैंने दे रखा है भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी। ये कौन है? तो भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी। तो भावना कंठ ये पहली महिला सेनानी पायलट बनी थी। इसके साथ में अवनी चतुर्वेदी थी, भावना कंठ पहली थी। अच्छा, बात करते हैं जयंत माधव। ये कौन है? तो जयंत माधव ये अर्थशास्त्री थे। क्या थे ये? जयंत माधव ये अर्थशास्त्री थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? करंट वीडियोस में जरूर बताएं। दोस्तों, मुझको कमेंट में ये बताएं, क्या मैं 5 क्वेश्चन इसमें और एडिशनल कंप्यूटर के डालूं या नहीं डालूं? कमेंट बॉक्स में जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं वीडियोस में नेक्स्ट टाइम पर इसमें उतनी ही जल्दी इंक्लूड करना शुरू कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।